सीनियर सिटीजन यानी कि हमारे समाज के वे लोग जो वृद्ध हो चुके हैं, जिनका शरीर निशक्त हो रहा है, धीरे-धीरे वृद्धावस्था के चलते हाथ-पैरों में काम करने की ऊर्जा जो है वो कम हो रही है, शक्ति कम हो रही है। भारत का जो कानून है, कानून के तहत जो नियम है भारत में उसके तहत किसी भी व्यक्ति को जो पुरुष है, अगर वो 60 वर्ष का है या 60 वर्ष से अधिक का है तो उसको सीनियर सिटीज़न कहेंगे। वहीं कोई महिला हैं और उनकी उम्र 58 वर्ष यानी कि 58 इयर्स उनकी उम्र है या उससे अधिक है, तो उनको भी सीनियर सिटीज़न कहेंगे। और जब ये व्यक्ति जब 70 वर्ष की जो आयु है उसको पूरा कर लेते हैं, उस उम्र को पूरा कर लेते हैं, तब इनको सुपर जो है सीनियर सिटीज़न कहा जाता है। सुपर सीनियर सिटीज़न 70 प्लस वालों को कहा जाता है देश में। उनके लिए भी अलग से कुछ अधिकार हैं, बाकी सीनियर सिटीज़न्स के लिए तो बहुत सारे अधिकार देश में मौजूद हैं और जो अधिकार देश में मौजूद हैं, ज़्यादातर सीनियर सिटीज़न्स को ये पता ही नहीं है कि उनको कौन-कौन से अधिकार हैं, वो क्या कर सकते हैं। भारत सरकार ने या इस देश के कानून ने उनको कौन-कौन सी सुविधाएँ दी हैं, क्या-क्या अधिकार उनके पास मौजूद हैं, उनका जो लॉ है किस तरीके से उनको संरक्षित करता है, लॉ किस तरीके से उनको सुरक्षा प्रदान करता है देश का, इसकी जानकारी भी ज़्यादातर लोगों को नहीं है जो वृद्ध नागरिक हैं। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो पहली बार इस चैनल पर आए हैं, वीडियो को शेयर और फॉरवर्ड मैक्सिमम लोगों तक करें, लोगों तक इसको पहुँचाएँ, क्योंकि आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आज हम बात करेंगे सीनियर सिटीज़न्स के जो कानून, जो अधिकार हैं, उनके ऊपर। इसके साथ ही मैं डिस्कस करूँगा एक केस जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2025 के बिल्कुल अंतिम का वो आदेश है, 2025 में लास्ट में आदेश आया है। बहुत ही शानदार, बहुत ही कहेंगे सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से पिटारा खोल दिया है सीनियर सिटीज़न्स के लिए। इस आदेश को भी डिस्कस करूँगा आपसे। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रतीक चौधरी का नमस्कार। चौधरी लीगल एसोसिएट पर मैं आपका स्वागत, आपका वेलकम करता हूँ। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन के बेल को ओके पर प्रेस कर लें, वीडियो को शेयर फॉरवर्ड भी ज़रूर करें। तो देखिए, सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं देश में 60 या उससे अधिक की आयु के लोगों को सीनियर सिटीजन्स यानी कि देश के वरिष्ठ नागरिक जो है कहा जाता है। उनके लिए तमाम अधिकार, तमाम कानून मौजूद हैं, लेकिन अफ़सोस की बात है कि बहुत सारे लोगों की जानकारी में नहीं है कि उनके अधिकार, उनके कानून, उनके लिए कानून कौन से हैं। हो सकता है कि जो सरकार या जो नीतियाँ जो बनी देश में, उनका प्रचार-प्रसार जो है वो उस तरीके से नहीं हो पाया, नहीं सरकारें कर पाईं। हर आम जन तक, हर हर सीनियर सिटीज़न तक जानकारी नहीं पहुँच पाई है कि देश में उनके लिए भी कोई कानून है, उनके भी अधिकारों का संरक्षण जो है किया जाता है, उनकी भी देख-रेख, मेंटेनेंस के लिए देश में कानून मौजूद है। बहुत सारे सीनियर सिटीज़न्स को इसकी जानकारी नहीं है। ये तथ्य हमारे सामने तब निकल के आए जब हमने सीनियर सिटीजन्स को लेकर के कुछ वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए, तो वहाँ जो क्वायरीज निकल के आई, उन क्वायरीज में, उन सवालों में अक्सर ये पूछा गया कि सीनियर सिटीजन्स के लिए कौन-कौन से कानून हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट के बारे में हमने बताया तो लोगों की क्वायरी रही कि ये क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो आज मैं ये पुस्तक भी लेकर आया हूँ सीनियर सिटीजन एक्ट की, आप लोग देख सकते हैं इसको। इसमें भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देश में हर व्यक्ति के लिए उसके जो कानूनी अधिकार होते हैं, उनको संरक्षित करने के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए अलग तरह से कानून की व्यवस्था जो है वो की गई है, अलग-अलग कानूनों की व्यवस्था की गई है। इस व्यवस्था के तहत देश में कोई भी व्यक्ति अगर अपराध करता है, तो उसके लिए आईपीसी जो पहले थी, वर्तमान में जो बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता जो कानून है, जो क्राइम को कंट्रोल करने के लिए है, आईपीसी की जगह रिप्लेस करके बीएनएस को लाया गया है। ऐसे ही अगर कोई महिला है, उसके जो अधिकार हैं, तो घरेलू हिंसा अधिनियम उनके लिए लाया गया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट उनके लिए लाया गया, दहेज प्रतिषेध अधिनियम उनके लिए लाया गया। ऐसे ही जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए पॉक्सो वगैरह के तमाम कानून लाए गए। जो भ्रष्ट आचरण वाले जो व्यक्ति होते हैं, अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनके भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए भ्रष्टाचार अधिनियम जो है, भ्रष्टाचार विरोधी अधिनियम, वो भी लाया गया। तमाम कानून देश में लाए गए। ऐसा ही एक कानून सीनियर सिटीजन्स के लिए भी लाया गया, जिसको शॉर्ट में सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 कहते हैं। तमाम लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तमाम सीनियर सिटीजन्स को इसकी जानकारी नहीं है। जो ग्रामीण परिक्षेत्र से जो लोग आते हैं, जिनकी लिखाई पढ़ाई कहेंगे कम हो पाई है, उन लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि इस तरीके का कोई कानून देश में चलता भी है। खैर, हमारा काम है कि हम समाज की इस पीढ़ी का भी ध्यान रखें, जिसने अपना पूरा जीवन देश के नाम, समाज के नाम कर दिया। तो देखिए, मैं आपको आज बता दूँ, इस अधिनियम का जो पूरा नाम है, वो है माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007। द मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007। ये इस अधिनियम है, आप लोग इसको देख सकते हैं।
तो ये जो अधिनियम है बहुत छोटा है, बहुत मोटा नहीं है। मैं एक सलाह देना चाहूँगा आप लोगों को, जो भी सीनियर सिटीज़न्स हैं या सीनियर सिटीज़न्स के लिए जो लोग काम करते हैं, संस्थाएँ काम करती हैं, एनजीओ काम करते हैं, उनको इस एक्ट को लेके एक बार पढ़ना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। सीनियर सिटीज़न्स क्या हैं, उनकी क्या अधिकार होते हैं, उनको कौन-कौन सी चीज़ें जो है कानूनी तौर पर उनको मिली होती हैं, तमाम चीज़ों के बारे में तमाम डिस्कशन इसमें मौजूद है। तो देखिए इस अधिनियम की सबसे जो महत्वपूर्ण धारा है वो है धारा 23 यानी कि 23 सेक्शन 23 इज द मोर इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट इस एक्ट का। वो इसलिए कि जो भी आजकल समाज में घटित हो रहा है उस सबका जो एक रेमेडी निकल के आ रही है, जो उपचार निकल के आ रहा है, वो उपचार जो है धारा 23 में ही वो निकल के आ रहा है। बच्चे जो होते हैं माता पिता की संपत्ति को हड़पने के लिए कभी कभी अपने माता पिता को ओल्ड एज होम यानी कि जो वृद्धाश्रम जिनको बोलते हैं वहां भी भेज देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वृद्धाश्रमों का जो कॉन्सेप्ट है देश में वो इसलिए आया था कि वे व्यक्ति जो 60 वर्ष की आयु को पूरा कर चुके हैं, जिनके कोई भी करीबी रिश्तेदार जीवित नहीं है, ऐसे व्यक्ति जो अकेले रहने को मजबूर हैं, जिनका शरीर निशक्त हो रहा है, ऐसे व्यक्तियों को रहने के लिए जो है ये योजना शुरू की गई थी जिसका नाम वृद्धाश्रम है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछले दिनों टीवी पे भी देखा और सोशल मीडिया पे तमाम वीडियो ऐसे मौजूद हैं जहां पर आपको दिखाई देगा कि ऐसे पुरुष हैं, महिलाएं हैं जो वृद्ध हैं, जो 60+ हैं यानी कि 60 वर्ष से ऊपर हैं, 70 वर्ष से ऊपर हैं और बड़े सीनियर अधिकारी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, आईएएस रहे हैं, तमाम सीनियर अधिकारी रहे हैं। लेकिन उनके बच्चों ने पैसों के लालच में आकर उनको घर से निकाल दिया और ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम में उनको छोड़ गए हैं। बड़ी शर्म की बात। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स जो होते हैं किसी भी देश की पूंजी होते हैं, किसी भी समाज की, किसी परिवार की पूंजी होते हैं, तो उनको इस तरीके से सड़क पर या ओल्ड एज होम में नहीं छोड़ना चाहिए। और जो उनकी संपत्ति होती है वो संपत्ति उनकी किसको दें ये उनकी चॉइस होती है, उनकी मर्जी होती है। संपत्ति को लेकर के कभी उन पर दबाव ना बनाएं कि वो अपनी संपत्ति किसको दें और किसको ना दें। तो ऐसे ही एक मामले को डिस्कशन करूंगा। ये मामला जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। मामला सुप्रीम कोर्ट का है लेकिन कोई भी मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं होता। ये जो एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी मामला आप शुरू करते हैं तो जिला मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो उनकी कोर्ट में ये केस दायर होता है। तो ये एक मामला जो था वो ये था कि जो बच्चे हैं इसमें वो अपने माँ बाप से कहते हैं, जो माँ बाप उनके 70+ के हो चुके हैं, 70 वर्ष से अधिक उनकी आयु है, बच्चा उनका बेटा और उनकी बहू है, वो कहते हैं कि आप जो अपनी प्रॉपर्टी को हमारे नाम कर दीजिए क्योंकि आप वृद्ध हैं और आपका बुलावा कभी भी आ सकता है। माता पिता को लगता है कि प्रॉपर्टी तो इनको देनी है, आज नहीं तो कल, तो क्यों ना अपने बच्चों को जीते जी प्रॉपर्टी दे दें तो वो भी खुश हो जाएं। तो वो अपने वकील साहब के पास पहुंचते हैं और प्रॉपर्टी देने की बात करते हैं। तो वकील वहां पर उनको एडवाइस करते हैं कि आप जो है इस मामले में अपने बच्चों को जमीन की जो भी आपकी संपत्ति है उसकी रजिस्ट्री ना करें, आप उनको गिफ्ट डीड करें यानी कि दान विलेख उनका करें, दान पत्र उनको लिख के दें, आप रजिस्ट्री ना करें। और जो गिफ्ट होगा, जो दान होगा, उसमें आप एक कंडीशन मेंशन करें कि जब तक हम जीवित रहेंगे हमारी जो भी हमारे लिए जो बेसिक जो नीड्स हैं, हमारी रोटी कपड़ा मकान और दवाइयाँ, वो सब ये जो बेसिक नीड्स होंगी वो हमें फुलफिल करके देंगे। हमारे बच्चे, बेटा और उसकी पत्नी उन ज़रूरतों को, बेसिक नीड्स को पूरा करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो ये जो विलेख है, ये जो गिफ्ट डीड है, ये ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगी। थोड़े समय के बाद ये देखा गया कि बेटा बहू ने उनकी जो नीड्स थी, बेसिक नीड्स थी, उनको पूरा करने से साफ साफ मना कर दिया। उनको टॉर्चर किया गया। टॉर्चर किया गया तो जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में ये केस दाखिल हुआ। जिला मजिस्ट्रेट ने बेटा बहू को आदेशित करते हुए कहा कि 7 दिन के अंदर इस प्रॉपर्टी को आप खाली कर दीजिए क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है ये आपके माता पिता की है और ये साबित हो चुका है कि प्रॉपर्टी उनकी है। 7 दिन के अंदर इसको आप खाली कर दीजिए। बेटा और बहू को लगा आदेश गलत हो गया तो वो माननीय हाईकोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट में उन्होंने जाकर अपना जो रिट सबमिट किया तो हाई कोर्ट ने इस मामले पर एक दूसरा आदेश जारी किया। माननीय हाई कोर्ट ने इस मामले में कहा कि आपका जो गिफ्ट डीड है, एक बार आपने कोई चीज, कोई जमीन अगर दान कर दी, उसको वापस आप नहीं ले सकते, इसलिए आपका गिफ्ट डीड जो है, गिफ्ट डीड कैंसिल नहीं होगा, खारिज नहीं होगा। आपका जो गिफ्ट डीड है वो वैलिड है, इसलिए जिला मजिस्ट्रेट का जो आदेश है उसको खारिज करते हैं और आपका गिफ्ट डीड जो है उसको वैलिड करते हैं। बेटा बहू इस जमीन के असली मालिक होंगे। इसके बाद जो सीनियर सिटीजन थे यानी कि बुजुर्ग दंपत्ति जो माता पिता थे, माननीय सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस हाई कोर्ट के आदेश के विरुद्ध याचिका लगाते हैं, रिट दाखिल करते हैं आदेश के विरुद्ध। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जब पूरे मसले को देखता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट बहुत ही लैंडमार्क, बहुत ही शानदार कहेंगे जजमेंट जो है पास करता है इस पूरे मामले पर। माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि देखिए जमीन उनकी है, उन्होंने अपनी जो पूरी जिंदगी मेहनत की, उस मेहनत से इस जमीन को बनाया, उस जमीन को उन्होंने खरीदा।
आपको मकान, उन्होंने अपना मकान बनाया। आपने जब कहा कि वो आपके नाम कर दें तो आपके नाम डीड भी कर दी। चूंकि उसमें कंडीशन मेंशन थी कि अब जो उनकी बेसिक नीड्स है वो फुलफिल नहीं करेंगे, तो फुलफिल ना करने की कंडीशन में वो जो गिफ्ट डीड है वो कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर आरोप सीधा सीधा है कि आपने उनकी जो बेसिक जो नीड्स थी, जो फंडामेंटल उनकी नीड्स थी, जो उनकी बेसिक जो जरूरतें थी वो पूरा नहीं की। रोटी कपड़ा मकान दवाइयाँ उनको आपने मुहैया नहीं कराई, उपलब्ध नहीं करवाई, इसलिए उन्होंने केस दायर किया। इसलिए हम जो जिला मजिस्ट्रेट का जो आदेश है उसको सही पाते हैं, और जो हाई कोर्ट का आदेश है उसको खारिज करते हैं। आपको 7 दिन के अंदर इस मकान को खाली करके अपने माता पिता को सौंपना होगा। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, बहुत शानदार ये आदेश है। और इस आदेश का जो साइटेशन है मैं आपको पढ़ के एक बार बता दूं। इसके जो टाइटल है, इसका जो केस के नाम है, 2025 का बिल्कुल लेटेस्ट ये ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ आदेश है। और इस केस का जो टाइटल है वो है उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित। इस केस का टाइटल ये है। और गूगल पे आप इसको सर्च करेंगे तो बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। अगर नहीं हो पाता है तो आप हमें लिखें, व्हाट्सएप पे लिखें, या यहाँ पे भी हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो आपको इस आदेश की कॉपी जो है प्रोवाइड करवा दी जाएगी। और जो भी हमारी तरफ से लीगल हेल्प जो सीनियर सिटीजन हैं उनकी हम कर पाएंगे, जो भी हमसे हो पाएगा वो हम करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। तो ऐसी आपको कोई नीड भी अगर चाहिए होगी तो आप हमें बताइए, आपकी मदद हम उस तरीके से भी कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग वीडियो को शेयर फॉरवर्ड करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।